गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम। चिंतासंतारहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त, गौ भक्त, राष्ट्रभक्त, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारी इस श्रावण मासांतर्गत सत्संग सभा में खूब खूब स्वागत करता हूँ। आचार्य चरण की कृपा से अपन यहाँ देवकी जी के द्वारा भगवान की जो स्तुति हुई उसका अपन कल चिंतन कर रहे थे और उसमें अपन ने 26वां श्लोक 10वां स्कंद 3य अध्याय और 26वां श्लोक तक अपन ने कल दर्शन किया। उसके आगे देवकी जी कह रहे हैं कि मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। और एक और बार कह रहे हैं कि सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नस्त्राहि त्रस्तान भृत्यवित्रासहासी रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मां प्रत्यक्षं मांसद्यशां कृशिष्टाः। कह रहे प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। ये मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ ये निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंद की शरण मिली है, अतः अब स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। आप यहाँ प्रार्थना कर रही हैं देवकी जी कि आपने ये जो चतुर्भुज रूप से मेरे यहाँ अवतार लिया है, आप इसका कृपा करके संवरण कीजिए। और उसके पीछे कारण दे रही हैं कि जन्मते मय्यसौ पापो माँ विद्यान मधुसूदन समुद्विजे भवेत्
भवद्हेतु कंसादमहधीरधि। आप कह रहे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, मेरा धैर्य टूट रहा है, आपके लिए मैं इस कंस से बहुत डर रही हूँ। हे विश्वात्मन, उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। देवकी जी कह रहे हैं कि विश्वात्मन, आपका यह रूप अति अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज स्वरूप छुपा लीजिए, आप ये अभी से प्रकट मत करिए। और फिर कह रही हैं अंतिम श्लोक में कि विश्वम यदे तत्स्वतनौ निशान्ते यथावकाशम पुरुषम परो भवान बिभर्ति सोयम मम गर्भ गो भूत दहो नृलोकस्य विडम्बनम हि तत्। कह रहे हैं कि प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, वही परम पुरुष परमात्मा कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। ये जो भी आपका मेरे गर्भ से प्रकट होना है, ये भी आपकी एक लीला मात्र है। बाकी विश्वम यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशम पुरुषः परो भवान, कि जैसे महापुरुष परमात्मा स्वयं अपने उदर में इस पूरे विश्व को धारण करते हैं, वैसे ही हे विश्वात्मन, आप तो मेरे उदर में जो विराजे आके, यह आपकी एक लीला मात्र है। तो इस प्रकार से छेल्ले 3 श्लोकों में अपने गर्भगत भगवान को जन्म देने का आनंदानुभव और 2 श्लोकों में प्रभु के इस अलौकिक स्वरूप को तिरोहित करने की प्रार्थना, ताकि अभी से कंस भगवान के इस स्वरूप को न जान पाए। ऐसे पहले वसुदेव जी पिता और बाद में देवकी जी माता, इन दोनों की स्तुति और इनके वचनों को, इनके अभिप्राय को सुनकर अब भगवान माता पिता को सांत्वना देते हुए आप अपने वचन कहते हैं। ये कृष्णावतार में भगवान के प्रादुर्भाव के बाद प्रभु के पहले वचन हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन देते हुए कहा, श्री भगवान वाच त्वमेव पूर्व सर्गे भूः प्रश्निः स्वायंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। भगवान ने कहा, देवी, स्वायंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नी था, और ये वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। और युवाम वही ब्रह्मणादिष्टो प्रजासर्गे यदा ततः संनियमेन्द्रिय ग्रामम ते पाथे परमं तप वर्षवातात तप ही मघर्म काल गुणाननु सहमानो श्वास रोध विनिर्धूत मनोमलो। ये कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, ऐसी आज्ञा प्रभु ने क्यों दी? क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसलिए दी कि ये दोनों प्रजापति थे। प्रजापति का काम ही उस मनवंतर में प्रजा को उत्पन्न करना है। जैसे अभी के अपने मनवंतर में मनु और शतरूपा को आज्ञा दी, वैसे ही उस काल में स्वयंभू नाम के मनवंतर में इस प्रकार से इन दोनों को आज्ञा की, दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तो ऐसी स्थिति में तुम दोनों ने, जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब दोनों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के
विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के समस्त मल को धो डाला। फिर कह रहे हैं कि शीर्ण पर्ण नीलाहार वपुशांतेन चेतसा मत्तः कामान अभिप्संतो मदाराधन मीहतु। तुम दोनों ने कभी सूखे पत्ते खाके कभी हवा पीकर ही रह जाते, तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। फिर भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि एवं वाम तप्यतोस्तीव्रम तपः परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्त्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो हो। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। तदा वाम परितुष्टो हम ममना वपु शानघे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः। और पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। भगवान जो हैं वो इसी रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर प्रभु ने क्या किया, तो कह रहे हैं कि प्रादुरासम वरदराड युवयो कामदित्सया व्रियताम वर इत्युक्ते मादृशो वाम व्रतस्सुता। और फिर कह रहे हैं यहाँ 27 में 28 दोनों श्लोकों का एक साथ अनुवाद कर रहे हैं कि जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो, मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। अजुष्ट ग्राम्य विषया वनपत्यौ च दंपति नवव्राथेप वर्गम में मोहितो मम मायया। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। प्रभु से उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। गते मयि युवां लब्ध्वा वरम मत सदृशम सुतम ग्राम्यान भोगान भुंजाथाम युवां प्राप्त मनोरथौ। और आज्ञा कर रहे हैं प्रभु के इस प्रकार से फिर तुम लोग प्रसन्न होके संसार के अन्य भोगों को भोगने लगे। और अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम अहम सुतो वाम भयम पृष्टिगर्भ इति श्रुतः। इसलिए मैं ही, देखो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों से मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं है। इसीलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्निगर्भ नाम से विख्यात हुआ। तो ये प्रश्निगर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आप वसुदेव देवकी जी के पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ में इन प्रजापति सुतपा और प्रश्नि के यहाँ प्रश्निगर्भ नाम से प्रभु आप उत्पन्न हुए। उसके बाद भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा करने के बाद तयोर्वा पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात् उपेंद्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः। फिर कह रहे हैं भगवान कि फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति हुई और वसुदेव जी जो हैं वो कश्यप नामक ऋषि हुए। उस समय में तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उस समय उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण मुझे लोग वामन भी कहते थे। तो पहले आप प्रश्नि और सुतपा के घर में प्रश्निगर्भ हुए और दूसरे जन्म में आप वामन जी हुए। आपको ध्यान हो तो अपने यहाँ ये तृतीय निधि द्वारकाधीश प्रभु विराजते हैं ना, इनके
ऊपर के दो श्रीहस्त में गदा और चक्र है, और उनके ऊपर दो छोटे छोटे चतुर्भुज स्वरूप और भी विराज रहे हैं पीठिका में। वो पीठिका में विराजमान जो दो स्वरूप हैं ना, उनमें से एक ये प्रश्निगर्भ है और दूसरे वामन जी हैं। दूसरे क्रम में देखो तो आप कौशल्या जी की आसक्ति का स्वरूप हैं, और त्रेता में आप अम्बरीश महाराज के सदन में सेव्यमान होने के बाद उनके वंश में, उनके घर में दशरथ अज आदि राजाओं के द्वारा भी सेवित हुए, और बाद में मुख्य मंदिर से निकलकर आप कौशल्या जी की गृह सेवा में विराजे। तो कौशल्या जी के यहाँ भी जो भगवान का प्रथम प्रागट्य है वो चतुर्भुज रूप में ही रामचंद्र जी का है। बाद में कौशल्या जी की प्रार्थना से ही आप द्विभुज हुए। उसी प्रकार यहाँ देवकी जी की प्रार्थना से भी ठाकुर जी चतुर्भुज से द्विभुज हुए। उसके पहले जब आप अदिति कश्यप के यहाँ उत्पन्न हुए तब भी आप चतुर्भुज रूप से ही भगवान उपेंद्र प्रकट हुए, और बाद में उनकी प्रार्थना से कि भाई आप जिस देव कार्य को करने जा रहे हैं उसमें ये शंख चक्र गदा पद्म लेके तो नहीं जा पाएंगे, बलि राजा तो यज्ञ कर रहे हैं, आप ब्राह्मण रूप में पधारे हैं, तो आपको छोटे से वामन के रूप में, बटुक ब्रह्मचारी के रूप में जाना है, इसलिए आप अपने चतुर्भुज स्वरूप का संवरण कीजिए। ऐसी प्रार्थना उनको कश्यप अदिति ने भी की, कौशल्या जी ने भी की। यहाँ हमने अभी देवकी जी की स्तुति में पढ़ा कि 3 श्लोकों में देवकी जी ने भी विशेष करके 2 श्लोकों में आग्रह किया कि एक तो कंस को अभी से ना मालूम पड़े, और दूसरा अभी सबको आपके इस अलौकिक रूप के दर्शन का अधिकार नहीं है। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि प्रभु खुद बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं पहले प्रश्निगर्भ हुआ, बाद में मैं वामन जी हुआ। उन्हें वामन जी का ही दूसरा नाम उपेंद्र है, क्योंकि एक तो आप इंद्र का कार्य करने पधारे, और उपेंद्र का अर्थ होता है डेप्यूटी इंद्र। जैसे कोई डेप्यूटी कमिश्नर होता है, वैसे डेप्यूट किया हो किसी को कि भाई अभी तुम मेरी तरफ से जाओ और काम करके आओ, तो इंद्र नहीं, उप इंद्र, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। उप प्रधानमंत्री तो नहीं होता कि जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं वैसे, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समय पे इस प्रकार से हुआ। और तृतीयस्मिन् भवे हम वही तेनैव बहुपाथ वाम जातो भूयस्तयोरेव सप्तम में व्याहतम सती। इसीलिए मैंने आपको कहा द्वारकाधीश का जो रूप है उसमें ऊपर वो 2 प्रश्निगर्भ और भगवान उपेंद्र इसीलिए है ताकि हम मूल स्वरूप का दर्शन करके समझ जाएं कि ये जो स्वरूप है ये वसुदेव देवकी जी के घर में जो प्रकट हुए वो रूप हैं। तो भगवान कहते हैं कि सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ, मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसे मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। एकमेवा द्वितीयो ब्रह्मा, किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सकें तो उसके समान 3 गुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं हूं, अतः मैं अपने को 3 बार इनके पुत्र के रूप में प्रकट करूंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने इन्हीं के घर में 3 बार जन्म लिया। इनने भी 3 जन्म लिए और तीनों बार ये भगवत प्रागट्य का कारण बने। और उसके बाद प्रभु बता रहे हैं कि एतद्वाम दर्शितम रूपम प्राग्जन्म स्मरणाय में नान्यथा मद्भवम ज्ञानम मर्त्यलिंगेन जायते। ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसीलिए दिखाया कि मैं तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण करा सकूं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान तुम्हें भी नहीं होती। तो ये ठाकुर जी खुद चाहते हैं कि इनको भी इनके पूर्व जन्म का स्मरण हो और ये याद आ जाए कि हाँ अब की बार जो जन्म है वो पहले भी हमारे यहाँ 2 बार जन्म चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्रभु अपना इस व्याख्यान का 6वां श्लोक अभी बोल रहे हैं और ये बहुत सुंदर आज्ञा प्रभु करते हैं कि युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहो यास्येते मद्गतिम पराम। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना
इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। तो अपने पिता को और अपनी माता को परम पद का आश्वासन देते हैं। और खास करके यहाँ दो शब्द कहे हैं कि चिंतयन्तौ कृतस्नेहो, मतलब ब्रह्म रूप का चिंतन करना और मेरे पुत्र रूप में तुम स्नेह रखना। तो यहाँ पे चिंतयन्तौ कृतस्नेहो यास्यते मद्गतिम पराम। अब युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाशकृत, इसकी भी आपको आज्ञा की परिपूर्ति देखनी हो तो जिस दिन भगवान इनको कारागृह से मुक्त करेंगे तो उस दिन ये भगवान, क्योंकि वसुदेव जी के बेटा हैं, तुरंत दर्शन करके अपने पिता का चरण स्पर्श करना चाहेंगे। तब भी सुखदेव जी कहेंगे कि इनको वसुदेव जी को भगवान की ये आज्ञा याद थी और वो समझ गए थे कि यही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए उन्होंने अपने चरण नहीं छूने दिए और अपने हृदय से उनको लगा लिया। क्योंकि उनको ये पुत्र भाव और ब्रह्म भाव दोनों करने का कहा था, तो पुत्र भाव से हृदय लगाया और ब्रह्म भाव का ज्ञान होने से ठाकुर जी को वसुदेव जी ने अपने चरण स्पर्श नहीं कर दिए। ऐसा सब वसुदेव जी का संवाद, देवकी जी का संवाद, ठाकुर जी का उपदेश और सांत्वन समझाने के बाद, बताने के बाद सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा सीद हरिस्तूष्णीम भगवान आत्ममायया पित्रोः संपश्यतो सद्यो बभूवः प्राकृता शिशु। और ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण प्राकृत शिशु का रूप धारण कर लिया और अपने चतुर्भुज स्वरूप को छुपा लिया। और कह रहे हैं कि ततश्च शौरिर भगवत प्रचोदिता सुतम समादाय ससूतिका ग्रहात् यदा बहिर्गन्तुम येष तरहजा या योग माया जनिनंद जायया। ये कह रहे हैं कि तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म मरण और रहित थी। तया हत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वता द्वारस्तु सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटा यसकील शंकलैहि। कि उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों के समस्त इंद्रिय वृत्तियों को चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े किवाड़ लोहों की जंजीरों के ताले में जकड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उन द्वारों के निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप ही खुल गए। यहाँ बता रहे हैं कि जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन खुल जाते हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोद में आ जाएं तो उसकी हथकड़ी बेड़ी क्यों ना खुल जाएगी। ऐसा कह के कह रहे हैं कि ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमो रवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फणैः। और फिर आप बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते हैं, जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे हैं, इसीलिए शेष जी अपने फणों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ पे तीन चीजों का वर्णन गत 3 श्लोकों में हुआ। एक, भगवान ने जैसे ही प्राकृत शिशु रूप लिया, तब भगवान के प्राकृत शिशु रूप लेने के समय ही यशोदा जी के घर में भी भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान के प्रागट्यानंतर साथ में योग माया का प्रागट्य हुआ, और योग माया और भगवान के प्रागट्य से 2 वर्ष पूर्व जो रोहिणी जी के यहाँ 1.5 वर्ष पूर्व जो बलभद्र जी का प्रागट्य हुआ था,
वो बलभद्र जी भी प्रभु को गोकुल से मथुरा पधराने स्वयं शेष जी के रूप में आए और यहाँ पे उनका वर्णन करते कह रहे हैं कि ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाद वारि निवारयन् फणैः। सबसे पहले जिस छाबड़ा में या जिस भी वस्तु में वसुदेव जी उनको लेके गोद में पधारे हैं, उस समय उनके ऊपर वर्षाकालीन जल ना पड़े, इसलिए सबसे पहली सेवा शेष जी ने आपके जल रोकने की वहां करी है। इसके विषय में यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। तो कहें कि बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है, इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो फिर मेरे आने का प्रयोजन ही क्या है, इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद आकाशवासी मेघ परोपकार के लिए अधपतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय हैं। ऐसा विचार कर आप चले। उनका प्रवाह यहाँ पे उन दिनों बार बार वर्षा होती रही, क्योंकि वर्षा का समय था, प्राय श्रावण और भाद्रवा दोनों में होते हैं। तो क्या मघोनि वर्षत्य सकद यमानुजा गंभीर तो योग जवोर्मी फेनिला भयानका वर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिवश्रिया पते। यहाँ समझा रहे हैं कि उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी, उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था, तरल तरंगों के कारण जल पर फैन ही फैन हो रहा था, सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देख यमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरण की धूली सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गईं, आंखों से इतने आंसू निकल आए कि श्री यमुना जी प्रेम पुलकित होकर बढ़ गईं। मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंख न फेर लें, इसलिए वे अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं, ये सहस्त्र सहस्त्र लहरियां गौएं ही तो हैं, ये ही उनके समान भी पालन करें। ऐसा विचार कर एक दूसरा विचार उनका ये रहा कि एक कालिया नाग तो मुझ में पहले से है, दूसरा ये शेष नाग आ रहा है, अब मेरी क्या गति होगी। यह सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ी। एकाएक श्री यमुना जी ने विचार किया कि मेरे अगाध जल को देखकर श्री कृष्ण कहीं यह ना सोचें कि मैं इनसे खेलूंगा कैसे, इसलिए तुरंत ही कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई। जैसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोलकर रख देते हैं, वैसे ही कालिय नाग के वक्त अपना हृदय दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने अपना दुख खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। मेरी नीरसता को देखकर श्री कृष्ण कहीं जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसलिए उच्छृंखलता छोड़कर बड़ी विनय के साथ अपने हृदय की संपूर्ण पूछ रस रीति प्रकट करने लगी। जब इन्होंने सूर्य वंश में रामावतार ग्रहण किया, तब मार्ग न देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध लिया था। अब ये चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूं, यदि मैं इनको मार्ग न दूंगी तो ये मुझे भी बांध देंगे। इस डर से भी यमुना जी ने दोनों भागों में बंटकर श्री ठाकुर जी को अपना मार्ग दिया। ये सब क्या है, बहुत सारे जो पूर्व के टीकाकार हैं उनके तत्त भावों को भी यहाँ लिखा गया है। ऐसा इनके सारे भाव कोई वाल्लभ मत से सम्मत हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ लिखा है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। बाकी तो सुखदेव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्गम ददौ सिंधुरिवश्रियपते। सर्वप्रथम तो इतनी बढ़ी इसलिए ताकि श्री यमुना जी सर्वप्रथम प्रभु का चरण स्पर्श कर सकें, और भगवान का चरण स्पर्श करते ही
आगे के मार्ग में वसुदेव जी को कोई कठिनाई ना हो, इसलिए आपने 2 भाग में स्वरूप को विभक्त करके प्रभु को मार्ग दिया। सो ये होने के बाद यहाँ कह रहे हैं कि नंद ब्रजम शौर्य रूपेत्य तत्रतान गोपान प्रसुप्तानुपलम्ब निद्रया सुतम यशोदा शयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्ग्रहानगा। बहुत जल्दी सुखदेव जी ने कह दिया कि वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। अब देवक्या शयने न्यस्य वसुदेवोत्थदारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहम आस्ते पूर्ववदाव्रतः यशोदानंद पत्नी च जातः जातम परम बुध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद भी हो गए। इधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि मेरे कोई संतान हुई है, परंतु यह न जान सकी कि पुत्र हुआ कि पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरी योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है उसके समस्त बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों को पता नहीं चलता, भय नदी का जल सूख जाता है और गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया के हाथ में आते ही सारे बंधन वापस यों के त्यों हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम दशम स्कंदे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोध्याय। ऐसा है, आचार्य चरण विशेष करके बताते हैं यहाँ ये अध्याय से जन्म का जो अध्याय, तीसरा अध्याय जिसमें कृष्ण जन्म होता है, ये यहाँ तो यूँ पूर्ण हुआ, लेकिन आचार्य चरण अपनी सुबोधिनी जी में इसकी एक कारिका लिखते हैं और आप बताते हैं कि जननम वर्णनम स्तोत्रे सांत्वनम गमनम तथा 6 प्रकार की चीजें इस अध्याय में देखने को मिलती हैं। पहला है जननम। क्या जननम? भाई अतः सर्वगुणोपेत से लेकर और प्रादुरासीद यथा प्राच्याम दिशेन्द्रिय पुष्कर तक प्रभु का जन्म देखने को। फिर वर्णनम, कैसे प्रभु प्रकट हुए, तो तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम से लेकर जब तक वसुदेव की स्तुति ना करें तब तक वर्णन मिलता है, ये जन्म का वर्णन। तो जनन के श्लोक, वर्णन के श्लोक। फिर स्तोत्रे, स्तोत्रे मतलब 2 स्तोत्र, एक वसुदेव जी की स्तुति मिलती है, एक देवकी जी की स्तुति मिलती है। उसके बाद होता है सांत्वनम, भगवान उवाच से प्रभु सांत्वना देते हैं। और उसके बाद बताया है कैसे मथुरा से लेकर गोकुल तक आप पधारते हैं, ये गमन। तो षड्विधो भगवान अत्र तृतीयेस्मिन् निरूपिता, क्योंकि भगवान में 6 गुण विद्यमान हैं। अपन जानते हैं यश श्री ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य, तो इसमें 6 ही सब्जेक्ट इस अध्याय में रखे हैं बताने के लिए कि इसमें भगवान का प्रागट्य। षड्विधो भगवान अत्र तृतीयेस्मिन् निरूपिते। तृतीय अध्याय का मैटर सिर्फ इतना ही है कि इसमें जननम है, वर्णन है, 2 स्तोत्र हैं, सांत्वन है और गमन है। अब क्या होता है, ये एक अध्याय में संध्यार्थी खबर, ये एक अध्याय में जिसमें जन्म हुआ, इसके बाद वापिस एक अध्याय में कथा आती है कि कंस को जब पता चला तो क्या हुआ, कंस को जो भी पता चला तब क्या हुआ। चौथे अध्याय के बाद जन्म प्रकरण पूरा हो जाता है और जहां से भगवान का नंद महोत्सव का अध्याय 5वां अध्याय आता है, वहां से तामस प्रमाण प्रकरण शुरू होता है।
दूसरा चतुर्विश्व शुरू होता है। तो अभी अपन पहले चतुर्थ अध्याय का दर्शन करें कि कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना ये किस प्रकार से हुआ। अथ चतुर्थोध्याय श्री शुकुवाच। पुनः शुकदेव जी ही इस अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बहिरंतः पुरद्वार सर्वा पूर्ववदावृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता ते तु तूर्णमुपवृज्य देवक्या गर्भजन्मतत् आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतर सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुल व्याकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। सतल्पा तूर्णमुत्थाय कालोयमिति विह्वल सूतिकामः गृहमगात् तूर्णम प्रस्खलम मुक्त मूर्धजा। द्वारपालों की बात सुनते ही वो झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता के साथ सूतिका ग्रह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था। और यही कारण था कि उसके बात का ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं और रास्ते में कई जगह वो लड़खड़ाता हुआ गिरते पड़ते वहां पहुंचा। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याणम स्त्रियम मां हंतुमर्हसि। और फिर बाद में बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए, इसे मत मारो, यह तो स्त्री है। और फिर क्या कहा, तो कहते हैं कि बहवो हिंसिता भ्राता शिशवा पावकोपमाः त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयतां नन्वं ते यवरजा दीना हतसुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो तू मुझे दे दे। अवश्य मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंद भागिनी को ये अंतिम संतान अवश्य ही दे दो। ऐसी जो करुण प्रार्थना जब की तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि उपगुह्यात्मजाम एवं रुदत्या दीन दीनवत याचित स्वाम विनिर्भत्स्य हस्तादाच्छिदे खलः। परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी अत्यंत दीनता के साथ रोने की याचना करती रही, रोते रोते याचना करती रही, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था, उसने देवकी जी से झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली और तां गृहीत्वा चरणयोर जात मात्रां स्वसुस्वतां उपथो यक्षिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से यह एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु कृष्ण की वह छोटी बहन, सुखदेव जी कह रहे हैं, सातधस्ता समुत्पत्य सद्यो दिव्यंबरं गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। परंतु कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, साक्षात देवी थी। उसके हाथ से छूटकर वह तुरंत आकाश में चली गई और बड़े बड़े 8 हाथों में उसने दिव्य आयुधों को धारण कर लिया और आयुधों से युक्त दिखने लगी। इसके बाद कहते हैं कि दिव्य स्रग अंबरालेप आभरण, दिव्य स्रग अंबरालेप रत्नाभरण भूषिता धनुषूलेषु चरमासी शंख चक्र गदाधरा। वह अपने दिव्य माला वस्त्र चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित हो रही थीं
उनके हाथ में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध शोभायमान हो रहे थे। सिद्ध चारण गंधर्वैर अप्सरः किन्नरोरगैहि उपाहृतोरु बलिभि स्तूयमानेदम अब्रवीत। यहाँ कह रहे हैं कि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर नागगण बहुत सी भेंट लेकर वहां पे प्रकट हो गए और उनकी स्तुति करते रहे। उस समय देवी ने कंस से यह वचन कहे। देवी ने कहा, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांतकृत यत्र कव्वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। इति प्रभाष्यतम देवी माया भगवती भुवि बहु नाम निकेतेषु बहु नामा बभूवः। और यहाँ पे कह रहे हैं, तया भीतक मां कर्ण्य कंस परम विस्मितः। और फिर कह रहे हैं कि कंस ने इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध होकर प्रतिष्ठित हो गई। इस प्रकार वहां से योग माया अंतर ध्यान हो गई। यहाँ पे सुखदेव जी कह रहे हैं कि देवकीम वसुदेवम च विमुच्य प्रश्रुतो ब्रवीत। देवकी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ और देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ लिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहने लगा। यहाँ पे उन्होंने एक बार तो वसुदेव जी और देवकी जी को इस देवी के डर के मारे कैद मुक्त कर दिया। और अब कैसे शब्द बोल रहा है आप देखो। अब कंस कह रहा है कि अहो भगिन्य हो भाम मया वरम वत पापमना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। ऐसा कंस बोला। क्यों बोला? तो बता रहे हैं कि जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया हो, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए हों, उन देव की वसुदेव के दर्शन का यही फल है कि कंस के हृदय में भी विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वो ज्यों का त्यों हो गया। मतलब भगवत सानिध्य प्राप्त वस्तु, भगवत सन्निधान प्राप्त व्यक्ति के संग में रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे और वापस अपने कुमंत्रियों के पास चले जाओगे तो दुस्संग के ही विचार आएंगे। तो ये बता रहे हैं कि मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मावती, ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मरा हुआ ही हूँ। यहाँ पे अपने आप को वो कोस रहे हैं और कोसते हुए क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये कि सत्वहम त्यक्त कारुण्यस त्यक्ता ज्ञाति सुहृत्कलः कान लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतश्वसन दैवमप्यनृतं व्यक्तिं न मर्त्या एव केवलं यद्विश्रम्भादहं पापं स्वसुर निहतवात् शिशुन्। यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास कर कर मैंने अपने बहन के इतने बच्चे मार दिए। अहो मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों तो महात्मा हो। माँ शोचतम महाभागा वात्मजान स्वकृतम भुज जंतवो न सदैकत्र दैवाधीनास्त दासते। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कंस कि देखो भगवान भी झूठ बोले, विधाता भी कहा था कि वो 8वां गर्भ होगा, वो 8वां गर्भ तो देवी निकली। मतलब वो भी वो हुआ कि नहीं हुआ क्या मालूम। ऐसा तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन है। इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते।
जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भुवि बहुमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति तथैव भू। फिर कह रहा है कि यथा नेवं विदो भेदो यथा आत्मा विपर्यय देह योग वियोगो च संस्कृतिर्न निवर्तते। यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा ना मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है, इसी कारण जन्म और मृत्यु होते रहते हैं। ये पापी लोगों को प्रवचन करने में बहुत मजा आता है। कैसे कैसे बड़े बड़े वेदांत के उपदेश ये पापी लोग करते हैं, इनके सारे बच्चे मार के बता रहे हैं कि ये सब जन्म मरण तो कुछ है ही नहीं। तो वाह। फिर यहाँ कह रहा तस्मात् भद्रे स्वतनयान मया व्यापादितान अपि मानुषोच यतः सर्वस्प्रकृतम विन्दते वचा। कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुमने उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर और जन्म मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुख को भोगता है। यावद्धतोस्मि हंतास्मि यावत्यंतम मन्यते सुदृग तावत तत् अभिमानज्ञो बाध्य बाधक गतामियात्। इसके बाद एक और श्लोक को कह रहा है, गजब बात है। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीनवत्सलः इत्युक्त्वा श्रुमुखः पादो श्यालस्वस्रोरथा गृही। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। और मोचयामास निगिड़ा विश्रब्ध कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्म सौहृदम। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। भ्रातुः स्वमनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी व्यसजद वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः। सुखदेव जी बता रहे हैं कि जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसे पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस एवमेतन महाभाग यथा वदस देहिनाम अज्ञान प्रभवाहम धी स्वपेरति विधायत शोक हर्ष भयद्वेष लोभ मोह मुदान्विताः मिथो घ्नन्तो न पश्यन्ति भावे भावम पृथक् दृशा। यहाँ पे अब कह रहे हैं मनस्वी कंस। वसुदेव जी ये सब बातें सुन के कंस से कह रहे हैं कि हे मनस्वी, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसे ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं, इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है। और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो इन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का और वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश कर रहे हैं। ये सब बातों को मनुष्य भूल जाता है, स्वार्थ मोहित हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच कंस एव प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद्ग्रहम्। परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। अब चला जाके क्या किया इसने अपने महल में जाके, तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तम योग निद्रया।
यहाँ पे सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कट भाव से कंस को साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वो अपने महल में चला गया। और वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को दूसरे दिन सुबह बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। अब कंस के जो मंत्री थे वो कैसे थे, तो यहाँ कह रहे हैं कि आकर्ण्य भर्तु गदितम तमुचुर देव शत्रवः देवान प्रतिकृतामर्षा दैतेया नास्तिको विदाहा। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, एवं चेत्तर ही भोजेन्द्र पुरग्राम व्रजादिषु अनिर्दशां निर्दशांश्च हनिष्यामोद्य वै शिशुन। ओहो, भयंकर बात कह रहे हैं ये। कह रहे हैं भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में और अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थान में जितने भी बच्चे हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम से कम आज के ही हो, उनको मार डालेंगे। आप चिंता मत करो। समर भीरु देवगण युद्ध उद्योग करके ही क्या करेंगे, वे तो आपके धनुष की टंकार सुन के ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। यहाँ इसको चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि किमुद्यमई करिष्यन्ति देवः समर भीरवः नित्यमुद्विग्न मनसो जाघोषैर धनुषस्तव। अपन एक काम करते हैं, सारे बच्चे जो जन्मे हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई भी अगर तुम्हारा काल भी होगा तो वो भी मारा जाएगा। ऐसा और जनरल एक वो ऑर्डर पास करवा रहे हैं और कह रहे हैं अस्यतस्ते शरव्रातेर हन्यमाना समन्तता जिजी विषय उत्सृज्य पलायन पराययुः केचित् प्राञ्जलयो दीनान्यस्त्रस्त्रादिवौकसा मुक्त कच्छ शिखा केचित् भीतास्म इति वादिनः। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगन छोड़कर ये देवता लोग पलायन करके इधर उधर भागने लगते हैं। कह रहे हैं कि कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं, हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आपके भय से ये देवता, ये सभी देवता प्रपीड़ित रहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि नत्वम विस्मृत शस्त्रास्त्रान विरथान भय संभृतान हंस्यासक्त विमुखान भग्न चापान युध्यतः। स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है, आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्हें युद्ध से अपना मुंह मोड़ लिया हो, उन्हें आप कभी भी नहीं मारते। तो क्या करते हैं आप, तो कहें किम क्षेम शूरेर विबुधैर संयुग विकर्थने रहोजुषा किम हरिणा शंभुना वा वनौकसा किमिंद्रेणाल्प वीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। और फिर कह रहे हैं कि देवता तो बस वहीं वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि में बाहर बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर और अल्पवीर इंद्र तथा तपस्वी ब्रह्मा से हमें क्या प्रकार का भय हो सकता है। फिर भी ये कह रहे हैं तथापि देवा सांपत्न्यान नोपेक्ष्या इति मन्महे ततस्तन्मूल खनने नियुंश्वास्मान अनुव्रतान। इनके मंत्री कह रहे हैं कि फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही, इसलिए उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपको हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर देना चाहिए। तो ये सब लोग क्या करेंगे, तो ये बता रहे हैं कि यथावमयों के समुपेक्षितो नृभिर न शक्यते रूढ़ पदश चिकित्सुतम
चिकित्सतुम यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर महान बद्ध बलो न चाल्यते। ये कह रहे हैं जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं हो पाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है, फिर उस असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो वो अपना पांव जमा लेता है, फिर उसे हराना कठिन हो जाता है। तो अब क्या करना चाहिए? तो ये एक मस्त सलाह दे रहे हैं कि मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातना तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञा सदक्षिणा। ये कह रहे हैं देवताओं की जड़ तो भगवान विष्णु हैं, और वो कहाँ रहते हैं? जहाँ पे सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ क्या है? तो कहा वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और ये यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है, ये सब जो है ये क्या है? तो कहा तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हन्मो हविर्दुघा। इसलिए भोजराज हम लोगों को वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञनिक और यज्ञ के लिए आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ये क्या है? तो यहां समझा रहे हैं कि विप्रागावश्च वेदाश्च तपस् सत्यम दमः क्षमा श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्य हरेस्तनुः। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ, ये विष्णु के शरीर हैं। यही भगवान विष्णु का शरीर है। सही सर्वसुराध्यक्षो यशुरग्विड गुहाशय तन्मूला देवता सर्वासेश्वरा स चतुर्मुखा अयम वै तद्वधोपायो यदृषीणाम विहिंसनम। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छुप जाता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ भी वही है। उसको मार डालने का उपाय यही है कि ऋषियों को मार डाला जाए, सभी ऋषियों को मार डाला जाए। देखो कंस के ये जो दुष्ट मंत्री हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो गौ हत्या में भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। गौ हत्या करो, ब्राह्मणों की हत्या करो, यज्ञों की हत्या करो, दान, धर्म, तितिक्षा, सनातन धर्म के जितने भी चरण हैं या सनातन धर्म के जितने भी स्वरूप हैं, यही सब भगवान विष्णु का मूल है। ये मूल पे कुठाराघात करोगे तो अपने आप देवता भी विवल होंगे, भगवान भी पीड़ित होंगे, और जहां आपका काल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एवं दुर्मंत्र भी कंस सहस सम्मंत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसाम हितम मेने कालपाश व्रतो सुरः संदृश्य साधुलोकस्य कदने कदन प्रियान काम रूप धराम दिक्षु दानवान ग्रहमाविशत। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री भी ऐसे ही मिले जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि हाँ, ब्राह्मणों को मार डालना चाहिए। अपने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर करके जब इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। ते वै रज प्रकृतयस तमसा मूढ़ चेतसा सताम विद्वेषमाचेरु रागदाग मृत्यवा आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशीष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदधिक्रमः। यहाँ कह रहे हैं उन असुरों की प्रकृति रजोगुणी थी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित अनुचित के विचार से रहित था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों का द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग
और सबके कल्याण के साधनों को, सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देते हैं जो लोग संतों से द्वेष करते हैं। तो ये छेल्ला श्लोक यहाँ कहा, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। यहाँ जन्म प्रकरण संपूर्ण होता है और कल नंद महोत्सव से अपना क्रम आगे का बढ़ेगा। और कैसे आनंद की बात है कि कल ही जन्माष्टमी की बधाई बैठ रही है। श्री राधरण।